Hello friends, as you know that English is very compulsory for all competitive exam. आप सभी को पता है कि इंग्लिश सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है, बट हियर आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि दैट नॉर्मली वी स्टार्ट टू लर्न इंग्लिश विद part of speech, due to that we can't understand that what is being। हम इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच से सीखना शुरू करते हैं, जिससे हम इंग्लिश सीखने में पीछे रह जाते हैं। But I would like to tell you that we should learn English with tenses। With the help of tenses, slow learner can also learn the English with this method। So we learn English with tenses, and our first tense is present indefinite tense। अच्छा, हमारे पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हियर इन हिंदी सेंटेंस वी एक्सप्रेस, इन वाक्यों में हम व्यक्त करते हैं अवर डेली रूटीन एक्शन, हमारे रोज के काम। एंड हिंदी सेंटेंस एंड्स, और हिंदी वाक्य का अंत होता है ता ते ती पर। बट इट इज नॉट कंपल्सरी। Tense we speak, in this tense we speak the daily routine actions। we will discuss the, so we will discuss, इसलिए हम डिस्कस करेंगे दैट कि हाउ हिंदी टू इंग्लिश अरेंज द सेंटेंस, कैसे हिंदी से अंग्रेजी में सेंटेंस को बनाया जाए। एज यू नो इन एवरी टेंस sentences is divided in three parts: positive sentence, negative sentence and interrogative sentence। So first of all we will talk about the positive sentence। पॉजिटिव सेंटेंस में इस तरह से एक्शन होता है, वह रोज चाय पीता है। इसकी इंग्लिश भी फ्रेंड्स में आगे बताऊंगा कैसे अरेंज की जाएगी। जैसे वह अपने घर जाता है, वह समय पर स्कूल जाता है, वह अपना काम समय से कर लेता है। ऊपर दिए गए सभी सेंटेंस पॉजिटिव हैं। आगे देखते हैं इनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। वह रोज चाय पीता है। आप देख रहे हैं कि वाक्य में कोई कार्य है, इस वाक्य में कोई ना कोई काम है, जैसे चाय पीना, लेकिन उस चाय पीने वाले का काम जिसने किया वो हमारा सब्जेक्ट है। अब फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट क्या है? जो वाक्य में कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट का करेंगे क्या, ये भी आप आगे देखेंगे। इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, जब हम हिंदी टू इंग्लिश अरेंज करते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। उसके बाद वाक्य में जो कार्य होता है उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। वाक्य में कार्य जैसे चाय पीना, लेकिन उस चाय पीने का काम जिसने किया वह हमारा सब्जेक्ट है, जिसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। उसके बाद वाक्य में बचा हुआ और बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमारा लास्ट में चला जाता है। फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट जो कार्य को करता है वाक्य में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की वो पहली अवस्था,
फिर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, और अगर कुछ बचा तो वो अदर वर्ड। दूसरा रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि कार्य करने वाला एक है, एक से ज़्यादा नहीं है, सिंगुलर है, देन हम उसकी इंग्लिश पहले रखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है एस या ई एस जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। जैसे वह घर जाता है, तो इसमें वह सब्जेक्ट है, और जाता है वर्ब क्रिया, लेकिन जाता कहाँ है, घर, तो घर जो है हमारा ऑब्जेक्ट। और बाकी कुछ बचता है, जैसे वह सुबह घर जाता है, तो वो लास्ट में आ जाएगा दर वर्ड इन द मॉर्निंग। जैसे ही टेक्स टी डेली, वह रोज चाय पीता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ आई आ गया कहीं से। देखिए यहाँ एक वचन करता था, इसलिए हमने एस लगा दिया इसमें। ही गोज टू हर होम, वह अपने घर जाता है। इसमें गो में ई एस लगा दिया हमने पॉजिटिव सेंटेंस में। ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, इसमें फिर स्कूल जाता है। ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, इसमें फिर अपना कार्य करता है। वी विल कन्वर्ट द सेंटेंस लाइक दिस। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले, फिर वर्ब रखेंगे जब हम हिंदी टू इंग्लिश अरेंज करेंगे, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाकर वाक्य में रखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। और सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट, और कुछ बचेगा तो वो अदर वर्ड लास्ट में चला जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ। इन दीज सेंटेंसेज विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज डज नॉट। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, यानी कार्य करने वाला एक वचन करता है, तो हम उसके साथ नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन करता है, एक से ज्यादा कार्य करने वाले हैं, मतलब वी यूज डू नॉट, हम नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही जो है सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ डज नॉट लगा। ही डजंट गो टू स्कूल। तो रूल नंबर 1 ये ध्यान रखने का फ्रेंड्स। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। जैसे यहाँ भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी डजंट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ती। इन प्लूरल सब्जेक्ट विद नेगेटिव सेंटेंस, यदि काम के सब्जेक्ट बहुवचन हो, कार्य करने वाले एक से ज्यादा हो, तो नेगेटिव सेंटेंस में वी यूज डू नॉट, हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते। तो रूल नंबर 2 हो गया फ्रेंड, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, और उसके साथ नहीं के लिए जोड़ेंगे डू नॉट, और फिर वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगाएंगे। अगर कुछ बचता है तो वो अदर वर्ड में चला जाएगा। जैसे दे प्लुरल सब्जेक्ट है तो दे के साथ डू नोट लगा फ्रेंड्स। दे डोंट रीड ए बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ते हैं। बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। दिस सेंटेंस आर टू टाइप। ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है मीन्स जैसे हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम ये करते हो, वो करते हो, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब शुरू रखेंगे। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हमारा वही डज शुरू में लग जाएगा, और बहुवचन होगा तो डू। In these sentences we use helping verb does and with plural subject do। एक वचन कर्ता के साथ does और बहुवचन कर्ता के साथ do। सबसे पहले उदाहरण देखिएगा। Does he go to school? क्या वह स्कूल जाता है? सो फ्रेंड्स ये does से शुरू हुआ। does प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फ्रेंड्स वर्ब के साथ एस या एस लगाने का चक्कर सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और में नहीं होता, तो ये रूल इम्पोर्टेंट है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर कर्ता बहुवचन है, यू इंग्लिश में बहुवचन होता है, हिंदी में तो शायद नहीं हो, लेकिन इंग्लिश में यू को बहुवचन की श्रेणी में रखा जाता है, आई को भी। डू यू रीड ए नोवेल? क्या तुम एक नोवेल पढ़ते हो? सो फ्रेंड्स यहाँ नियम बना, सबसे पहले डू, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी कुछ बचेगा वो अदर वर्ड में चला जाएगा। जैसे न्यू सेंटेंस है, डू यू रीड ए नोवेल? क्या तुम एक नोवेल पढ़ते हो? अगर इसमें कुछ बचता है तो उसे सबसे आखिर में लिखेंगे। अगर यहाँ कहा जाए क्या तुम नोवेल शाम को पढ़ते हो, तो डू यू रीड ए नोवेल इन द इवनिंग लास्ट में आ जाएगा। फ्रेंड्स तो ये रूल नंबर 2, डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब देख लेते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जिससे प्रश्न बनता है। जैसे वह जाता है, और हम इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो वह कहाँ जाता है, तो ये क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं सेकंड टाइप में। और इंग्लिश सेंटेंस में अक्सर मिडिल में आते हैं ये, क्यों, कहाँ, क्या, कब, कैसे, तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। अब उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हम अगर एक वचन करता हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। उसके बाद अपना सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वही ऑब्जेक्ट। अगर कुछ बचता है तो वो चला जाएगा फ्रेंड्स वाक्य के लास्ट में। सो फ्रेंड्स ये भी रूल हो गया एक इम्पोर्टेंट।
चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन वर्ड जैसे यहाँ शुरू में आया, वाई डज ही टेल ए लाई। सो फ्रेंड्स, वह झूठ क्यों बोलता है, तो क्यों वाक्य के बीच में आया, इसकी इंग्लिश हमने पहले रख दी। और कर्ता एक वचन था तो हमने इसके लिए डज रख दिया, फिर कर्ता रखा, फिर हमने क्रिया रखी। तो इस तरह से ये हमारा नियम बना, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अगर कुछ बचता है तो अदर वर्ड में चला जाएगा। वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ जाते हो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द आवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। I think you have understand. If you have understand, then please tell me and like, share, subscribe. And to study English, you can contact me. My contact number is 99179917352666। विद दिस थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। विश यू ऑल द बेस्ट।